एट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, अब हमने पहले सेवन्थ लेसन पढ़ लिया था। आशा है उसकी पूरी व्याकरण और सब कुछ आपने लिख लिया होगा। एट्थ लेसन स्टार्ट करते हैं, मुंबई की बरसात। तो इसके बारे में तो सभी ने सुना होगा। अभी भी आप देखो कई दिनों से बारिश हो रही है, तो मुंबई में किस तरह की बारिश होती है इसके बारे में लेखक ने लिखा है, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित ने। तो जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का नाम याद रखना है। एक छोटा सा लेख है, मुंबई की बरसात। तो उनके बारे परिचय देखें। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का जन्म सन 1935 में मध्य प्रदेश के बालाघाट में। लंबे अरसे से मुंबई में रहकर साहित्य सृजन और पत्रकारिता कर रही हैं। साहित्य सृजन यानी साहित्य लिखते हैं और पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म कर रहे हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मुर्दा घर, इति विद, कटा हुआ आसमान, उपन्यास है, और शुरुआत और अन्य कहानी। ये उनके बारे में परिचय दिया है। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं मुंबई की बरसात। लेखक का क्या नाम है? जगदम्बा प्रसाद दीक्षित। आप अपनी अपनी बुक निकाल लो और ये देखो पेज नंबर 67 पे शुरू करते हैं। हाथ में पेंसिल रखो, कठिन शब्दों को अंडरलाइन करेंगे और ध्यान से इस लेसन को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। मुंबई की बरसात का कोई ठिकाना नहीं होता, पता नहीं होता। बिना किसी पूर्वानुमान, बिना कोई लक्ष्य नजर आए, लक्षण नजर आए, उससे अचानक होने लगती है। ये बरसात यकायक, यकायक यानी अचानक शुरू हो जाती है। यकायक ही बंद भी हो जाती है, अचानक बंद भी हो जाती है। यह उपन्यास अंश उस बरसात का हाल बयान करता है जिसने समुंदर से सटे इलाके में त्राही 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 यानी लोग बहुत तंग आ जाते हैं, मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यानी इतनी भयंकर बरसात होती, अचानक होती, अचानक चली जाती कि लोग त्राही त्राही यानी तंग आ जाना, उकता जाना। तो लेख शुरू करते हैं। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित। लेख का क्या नाम है? मुंबई की बरसात। रेडी? बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कम हो जाती फिर तेज हो जाती। दरवाजे पर ताला पड़ा था, मतलब कोई आया नहीं। ना गौतम आया, ना कॉपर, ना कोई और। किसी तरह ताला खोला, दरवाजा खोलकर अंधेरे में स्विच टटोला। ऑन किया तो कोई असर नहीं हुआ। स्विच को कई बार ऊपर नीचे किया, कुछ नहीं हुआ। अचानक समझ में आया कि बिजली गायब है। यानी लेखक जगदम्बा प्रसाद दीक्षित अपने कुछ साथियों के साथ रहते होंगे। उनका नाम क्या है? गौतम और कॉपर। कोई भी नहीं आया। उसने रूम में आकर, छोटे छोटे रूम मिलते हैं मुंबई में, बड़े घर नहीं होते। वो जो संघर्ष करने वाले लोग हैं वो एक रूम में 2-3 लोग इकट्ठे मिलकर रहते हैं। तो उन्होंने स्विच ऑन किया तो लाइट ही नहीं आई, अंधेरा था, तो यानी लाइट नहीं। दरवाजे से झांक कर बाहर देखा, पूरी बस्ती अंधेरे में डूबी। बरसते पानी में खौफनाक, खौफनाक को अंडरलाइन करो, डरावना लग रहा था, लग रही थी। लहरों के हरहराने की आवाजें बार बार गूंज रही, तेज तेज लहरें आवाज आ रही। हवाएं भी चीख रही थी, यानी बहुत जोर से हवाएं चल रही थी। रह रह कर बादल गरज उठते थे। टिन की छत पर बरसते हुए पानी की तड़तड़ का शोर भी होड़ में शामिल था। होड़ को अंडरलाइन करो। होड़, होड़ यानी प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। हवा बह रही थी, लहरों की आवाज आ रही थी, और टिन की छत पर जब बारिश की बूंदें गिरी तो कैसी आवाज आ रही थी? तड़तड़। यानी जैसे तीनों में, हवा में, लहरों में और पानी की बूंदों में, बारिश में कंपटीशन चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रही है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। किसी पड़ोसी को जगाया नहीं जा सकता था। किसी से कोई खास जान पहचान भी नहीं थी अब तक। सवाल था कि क्या कोई मोमबत्ती, दिया या लालटेन कुछ भी है? जवाब साफ था, कुछ भी नहीं। उनके पास कुछ भी नहीं था।
पतले से गद्दे पर दरी डालकर मैंने अपना बिस्तर तैयार कर अपने जिस्म के सारे गीलेपन को पोंछकर और लुंगी लपेटकर जब जिस बिस्तर पर पहुंचा तो लगा कई जगह से गीला है। देखो कितना बुरा हाल है। कपड़े बदल कर पहुंचकर वो बिस्तर पर लेटने गया तो बिस्तर ही गीला। टीन शायद टपक रही थी। ऊपर छत वो टीन की छत थी, वो टपक रही। दो तीन बार बिस्तर को इधर उधर खींचकर मैंने सो जाने की कोशिश की। बहुत जल्द हल्की हल्की नींद आ गया। गीले बिस्तर पर कैसे नींद आए? उन्होंने कोशिश की तो हल्की हल्की नींद ने उनको। मैं दोपहर तक सोता रहा। एड़ियों और पिंडलियों को, पिंडलियां यानी जो मसल्स हैं, हाई मसल्स हैं, एड़ियों को अचानक ठंडे ठंडे पानी ने छूना शुरू कर दिया। मैं उठकर बैठ गया। मेरी नींद पूरी तरह भाग गई। बारिश में कोई कमी नहीं हुई थी। झटपट बिस्तर समेटना पड़ा। कुछ किताबें, लिखे अधलिखे कागज थे, रोजाना पहले जाने वालों रोज और कपड़े। मैंने सबको एक तरफ कर दिया, लेकिन वक्त नहीं था। बाहर का पानी अंदर फैल से अंदर पानी आने लग गया। देखते देखते सारी खोली में फैल गया। खोली यानी छोटा सा घर, स्लम एरिया होते हैं ना, चाल होती है बॉम्बे में, तो उसमें वो पानी था। इसी तरह दरवाजा खोल दिया। बस्ती के चारों तरफ पानी था। छोटा मोटा तालाब बन गया। सारी बस्ती में पानी ही पानी था। आने जाने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। चारों तरफ एक तरह की खामोशी थी। सिर्फ बाहर आंधी और समंदर की आवाज। छोटे छोटे घर काफी कुछ टूट गए थे। दूसरे छोर पर अंडरलाइन कर लो, यानी कि दूसरे छोर के दो मंजिले मकान की ऊपरी मंजिल पर भरे हुए लोग बिल्कुल चुप थे। ऊपरी मंजिल पर लोग ऊपर चढ़ गए थे। बड़े हुए पानी को निहार रहे थे और देख रहे थे। मैंने पतला सा बिछौना बगल में दबाया। किताबें, कागज और कपड़े पेटी में उसमें रख लिए। एक बार मन हुआ इसी तरह पानी भरे रास्ते पर निकल चले, लेकिन जल्दी ही समझ में आ गया कि पानी बहुत ऊंचा है। अगर गली में पहुंचते पहुंचते कंधे तक आ जाएगा, तेज बहाव में चलना मुश्किल हो जाएगा। चुपचाप बढ़ते हुए पानी को देखता रहा। चाय की पतीली पानी में तैरने लगी। प्लास्टिक का मग और एल्यूमीनियम के डब्बे भी बहने लगे। मुझे लगा मैं बुरी तरह फंस गया। कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं है। खड़े रहना है या एक कोने से दूसरे कोने में खिसकते जाना। आप इमेजिन करो, पूरी उनकी खोली में पानी भर गया। किस प्रकार लेखक परियों पे बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी है। सामने नजर उठाई तो देखा कि एक डोंगी, डोंगी यानी छोटी सी किश्ती नजदीक आती जा रही थी। डोंगी के अंदर दो तीन लोग छतरियों को जिस्म से सटाकर तेज हवाओं और तिरछी बौछारों से बचने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें जो है वो लोग छतरी लेकर बैठे थे ताकि तिरछी जो बरसात बौछार थी उससे बच सके। एक नंगा लड़का पानी में भीगता डोंगी को दाएं बाएं। एक छोटा सा लड़का जो है वो डोंगी को इधर उधर कर। मैंने देखा एक हाथ बार बार मेरी तरफ हिल रहा है। मैं पहचान गया, यह गौतम पाल का हाथ, उसके संस्कृति का हाथ था। एक हाथ से छतरी से रहा, दूसरे से इशारा कर रहा था। डोंगी मुझ तक नहीं पहुंच सकती थी। पानी में चलकर मुझे आगे तक जाना। मैंने हिम्मत बटोर कर मैंने हिम्मत